तो हम यहाँ पर बात करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द बैलेंसेस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट और द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, आपको ये बताना है, यहाँ पे कुछ बैलेंसेस दिए हुए, क्या दिए हुए हैं, कुछ बैलेंसेस दिए हुए। अब मैं तुमसे एक बात करूंगा कि भैया जो बैलेंसेस है कहाँ से आते हैं। यहाँ पे कुछ बैलेंसेस के बारे में बात करी हुई है, ये बैलेंसेस कहाँ से आते हैं मुझको ये बताओ। अब तुम मुझको कहोगे भैया ये बैलेंसेस हमारे लेजर से आते हैं, याद रखना बैलेंसेस कहाँ से आएंगे, लेजर से आएंगे। तो पूछ रहे हैं स्टेट वेदर द बैलेंसेस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, जो दे रखे हैं जितने भी, शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट और द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। समझना ध्यान से कि जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में मेरे पास दो कॉलम होगा, एक डेबिट होगा, दूसरा कौन सा होगा, क्रेडिट होगा। समझ में आया। तो वो कह रहे कि आपको उनको बताना है कि कौन सी चीज़ मेरे पास डेबिट में जाएगी, कौन सी चीज़ मेरे पास कहाँ जाएगी, क्रेडिट। बस इतना सा काम करना है अभी। तो जैसे मुझको यहाँ पर सबसे पहले मुझको दिया हुआ फर्नीचर, तो मैं तुमसे पूछूंगा भैया फर्नीचर क्या होता है, एसेट, एसेट्स होता है। और एसेट्स को हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट। तो आपको पहली वाली चीज़ें समझ में आई। ठीक है, दूसरी वाली प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, ये भी एसेट्स, कहाँ पर आएगा, डेबिट। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस, आप इसको बोलोगे नॉमिनल अकाउंट, Nominal। नॉमिनल है। इसके लिए देखो अलाउड लिखा हो, मतलब मैं किसी को डिस्काउंट अभी दे रहा हूँ, तो मैं इसको किस तरीके से मैं तुमको बताऊंगा, मैं इसको बोलता हूँ एन माइनस। ध्यान से मेरी बात समझना। फर्नीचर को मैंने क्या बोला यहाँ पर, फर्नीचर को मैंने बोला असेट्स, ए प्लस का मैंने यहाँ पे रूल लगाया, मशीनरी पे मैंने ए प्लस का रूल लगाया, इसमें मैंने एन माइनस का रूल लगाया। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो कि मैं एन माइनस क्यों बोल रहा हूँ। मैंने कहा जो डिस्काउंट है ये मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। इतनी बात समझ में आ रही, कौन सा अकाउंट है मेरे पास, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल का जो रूल है वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आ रही बात समझ में। तो जब मैं किसी को डिस्काउंट दूंगा तो काय का रूल लगेगा, एन माइनस का। अभी एन माइनस मतलब क्या है, डेबिट। क्लियर होगी। अभी कुछ एन प्लस आएंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा। अब आई बात समझ में। फर्नीचर में तो कोई दिक्कत नहीं, एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी में कोई दिक्कत नहीं, एसेट है। लेकिन जब मैं डिस्काउंट अलाउड की बात कर रहा हूँ तो ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और आप इसको बोलोगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर सेम इसी तरीके से क्या आ रहा है, सैलरी आ रहा है, तो सैलरी भी मेरे पास कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है। काय का रूल लगा रहा हूँ, एन माइनस का। मैं बार बार बोल के इनको प्रैक्टिस करूंगा। एन माइनस का रूल लगा रहा हूँ। एन माइनस मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर हो गई बात। तो ये भी कहाँ पर जाएगा, डेबिट में जाएगा, ये भी कहाँ पर जाएगा, डेबिट में जाएगा। फर्नीचर भी कहाँ पर जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी भी कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी समझनी है कि जो भैया जो फर्नीचर था वो क्या असेट है, जो प्लांट एंड मशीनरी है वो क्या एसेट है। लेकिन जब हम डिस्काउंट की बात करें, ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। जब मैं सैलरी की बात करूँ, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अब मुझको बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। एक्सपेंस। नहीं, ध्यान से इस चीज़ को समझना। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे पास लिएबिलिटी होता है, एल प्लस का साइन में इसमें लगा रहा हूँ। ध्यान से इस चीज़ को समझो। पहले ये है क्या, आपके बैंक में कुछ पैसा रहता है। ध्यान से समझो, आप कौन हो, एक बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन क्या करता है कि बैंक के साथ भी ट्रांजेक्शन करता है। तो अगर मैं अपनी लिमिट से ज़्यादा बैंक से पैसा विड्रॉ कर लूँ, एग्जाम्पल के तौर पे कि बैंक ने मुझको एक लिमिट दी, लिमिट मुझको दे रखी है मान लो 5 लाख रुपए की। लेकिन मैंने अगर 5 लाख से के जगह अगर मैंने 7 लाख रुपए बैंक से खर्च कर दिए, तो मैं उसको बोल रहा हूँ मैंने बैंक से क्या कर दिया, ओवरड्राफ्ट कर दिया। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो रही। तो जब हम बैंक से ओवरड्राफ्ट करते हैं तो क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती। क्लियर। कैश इन हैंड क्या होता है, कैश इन हैंड, वो पैसा जो मेरे पास है। कैश इन हैंड क्या होगा, एसेट। असेट होगा, तो ए प्लस का रूल लगा दूंगा, डेबिट में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में मेरी बात समझना कि अगर मैंने बोला कि फर्नीचर है असेट, तो वो हमेशा क्या रहेगा, असेट ही रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी असेट है तो वही रहेगी। डिस्काउंट अलाउड अगर नॉमिनल है तो नॉमिनल ही रहेगा। सैलरी अगर नॉमिनल है तो नॉमिनल ही रहेगा। अगर भैया बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो लायबिलिटी ही रहेगा। क्लियर हो रही है। कैश इन हैंड समझ गए। अब मुझको बताओ ये क्रेडिटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कल बताया था, लेनदार। लेनदार। ठीक है, याद रखना क्रेडिटर्स को क्या बोलते हैं हम, लेनदार बोलते हैं। इसको आप किस तरीके से समझोगे, अगर मैंने कहीं से उधार में सामान खरीदा, अगर मैंने कहीं से उधार पे सामान खरीदा तो सामने वाली पार्टी मेरे लिए क्रेडिटर बन जाएगी। क्लियर हो गई बात। अगर मैंने कहीं से उधार में सामान खरीदा तो सामने वाली पार्टी मेरे लिए क्या बन जाएगी, क्रेडिटर बन जाएगी। क्लियर होगी। ठीक है।
सामने वाली पार्टी मेरे लिए क्रेडिटर बन जाएगी। और क्रेडिटर मतलब क्या, लायबिलिटी। काय का रूल लगेगा, एल प्लस का रूल लगेगा। काय का रूल। एल प्लस। अब इसके बाद बताओ ये क्या है, सन्डी डेटर। सन्डी डेटर मतलब क्या होते हैं। एसेट। अब सन्डी डेटर को मैं हिंदी में क्या बोलता हूँ, पहले मुझको वो बताओ। डेटर तो वो जिनको इसको मैं बोलता हूँ देनदार, याद रखना। देनदार। ये देनदार हो गए, ठीक है। क्रेडिटर्स मतलब कौन, लेनदार, जो मुझसे पैसा लेंगे। सन्डी डेटर्स मतलब कौन, देनदार, जो मुझको पैसा देंगे। क्लियर हो रही है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Assets। क्या का रूल लगेगा, A+। ए प्लस का। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही, यहाँ तक किसी में कोई दिक्कत नहीं। फर्नीचर में कोई दिक्कत नहीं। प्लांट एंड मशीनरी एसेट हो गया। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल हो गया। एन माइनस कहाँ पर आता है, डेबिट में। एन माइनस कहाँ आता है, डेबिट में, ठीक है। सैलरी एन माइनस कहाँ आएगा, डेबिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी हो गया। कैश इन हैंड असेट हो गया। क्रेडिटर्स मेरे पास लायबिलिटी हो गया। सन्डी डेटर्स मेरे पास एसेट हो गया। क्लियर हो गई बात। ठीक है। इस तरफ अब हम बात करते हैं कैरेज। कैरेज मतलब क्या होता है, किसी चीज दो बार आ रहा है देखो। कैरेज आउटवर्ड भी आ रहा है, इनवर्ड भी आ रहा है। क्या, आउटवर्ड तो लायबिलिटी हुआ। पहले मुझको कैरेज बताओ। कैरेज मतलब क्या होता है, क्या, किसी चीज का वो। कैरेज मतलब होता है भाड़ा। भाड़ा। याद रखना, कैरेज मतलब क्या होता है, भाड़ा। भाड़ा होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। अब पहले कैरेज आउटवर्ड को समझो। इसको मैं किस तरीके से समझाता हूँ। मैंने कहा ये मेरा बिजनेस है, सपोज करते हैं मैंने अपने कस्टमर के यहाँ कुछ सामान भिजवाया। ये है मेरे पास बिजनेस, मैंने अपने कस्टमर के यहाँ कुछ सामान भिजवाया और इसका कैरेज जो भाड़ा हो मैंने पे करा। हाँ। अब आ रहा है समझ में। तो मैं बोलूँगा कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड्स। क्लियर हो गई। लेकिन एक दूसरा चीज़, बिजनेस है और मैंने क्या करा, कुछ सामान मंगाया, कुछ मैंने सामान मंगाया। अब इसका भाड़ा मैंने पे करा। इसको तुम इस तरीके से समझो, ये आपके पास क्या हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। और सप्लायर, और ये तुम्हारे पास कौन हो गया। जब मैं उधार में सामान खरीदता हूँ, किस में खरीदता हूँ, उधार में सामान खरीदता हूँ, ये कौन बन गया, अब ये सामने वाली पार्टी ये बन गई क्रेडिटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं उधार में सामान बेचूंगा, सामने वाली पार्टी क्या बन जाएगी, मेरे पास डेटर बन जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक चीज़ को ध्यान से मेरी बात समझो, हमने यहाँ से सामान मंगाया, अकाउंटेंट हम इस फर्म के, क्लियर हो रही है बात। अकाउंटेंट हम इस फर्म के, हमने क्या करा, यहाँ से सामान मंगाया भाई, ठीक है। अब इस सामान मंगाने पर मैंने क्या करा, कैरेज पे करा। इस सामान मंगाने पर मैंने क्या करा, कैरेज पे करा। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, कैरेज आउटवर्ड। ठीक है। कैरेज आउट। तुम कुछ इसे इस तरीके से समझ सकते हो। मैंने का सपोज करते हैं कि तुमने अमेज़ॉन से कुछ सामान मंगाया। अमेज़ॉन से कुछ सामान मंगाया, वो सामान मान लो आपको 1 लाख रुपए का था, प्लस उसमें जो कैरेज आया वो तुम्हारे पास 10,000 था, और ये कैरेज आपने पे करा, मतलब बिजनेस ने पे करा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैरेज आउटवर्ड। अब समझ में आ रहा है। अब आपने क्या करा, बिजनेस को यहाँ पर ध्यान देना। आपने क्या करा, सामने पार्टी को सामान भिजवाया, बेचा मतलब सेल करी, ठीक है। आपने सेल करी, सपोज करते हैं सेल करी 50,000 रुपीज़ की, और कैरेज आया, मतलब भाड़ा जो था वो था, सपोज करते हैं 5,000 रुपीज़। ये आप ही ने पे करा। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो, कैरेज दोनों ही केस में फर्म ही पे कर रही है। कौन पे कर रही, फर्म पे कर रही। लेकिन अगर ध्यान से इसको समझना, अगर हम कुछ चीज़ मंगाने के लिए कैरेज दे रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। सॉरी, उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड। समझ में आया, याद रहेगा। जब आप कुछ सामान मंगा रहे हो, जब आप कुछ सामान मंगा रहे हो उसमें आप कैरेज पे कर रहे हो, क्या बोलोगे, कैरेज इनवर्ड। और जब आप कुछ सेल कर रहे हो उस टाइम आप कुछ कैरेज पे कर रहे हो, क्या बोलोगे, कैरेज आउटवर्ड। सिंपल है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में। और कैरेज दोनों के दोनों कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो कैरेज आउटवर्ड बोलूँगा तो भी मेरे पास खर्चा है एन माइनस, इनवर्ड बोलूँ तो भी खर्चा है। अब आया समझ में। अब ध्यान से समझो, कैरेज आउटवर्ड मैंने कब बताया, कि जब हम सेल कर रहे हैं और भाड़ा हमने पे करा। इनवर्ड जब मैंने कुछ सामान मंगाया, भाड़ा मैंने पे करा। तो कैरेज सब में जब तुम ध्यान दोगे तुम बोलोगे भैया कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। एन माइनस मतलब कहाँ आएगा, डेबिट में। फिर मैं बात करता हूँ सेल्स। सेल्स में काय का रूल लगेगा, जब हम सेल्स करते हैं तो काय का रूल लगेगा, हम बोलेंगे एन प्लस का रूल लगेगा। काय का, एन प्लस मतलब क्या था, एन प्लस मतलब है, बोलो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। याद रहेगा, जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। सेल्स में काय का रूल लगेगा, एन प्लस का। एन प्लस मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो हम जितनी ज़्यादा हम सेल करेंगे उतना ज़्यादा हमारा एन प्लस बढ़ता रहेगा। अगर मैंने एन माइनस कहा, कहाँ पर आ रहा था, डेबिट में, तो एन प्लस कहाँ आएगा, क्रेडिट में। क्लियर हो रही है।
कोई दिक्कत। अब मैं बात कर रहा हूँ परचेज रेट, जब आपको सामान खरीदोगे तो काय का रूल लगेगा, एक्सपेंस। तो एन माइनस बोल दूँ, एन माइनस से आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। डेबिट। एन माइनस से आप समझ जाओगे, पूरा बोलो क्या होता है, पूरा बोलो पूरा, परचेजेस। नहीं बोलोगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्लियर, ठीक है। समझ में आया। जब तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा रिसीव्ड, तब काय का रूल लगेगा, डिस्काउंट। देखो जब तुम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे थे, अलाउड कर रहे थे, तो एन माइनस का रूल लगाया था। यस। अब तुमको यहाँ N पे plus। डिस्काउंट मिल रहा है तो काय का रूल लगाओगे, N plus। एन प्लस का, ठीक है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। 2-3 बार इसको बोलना पड़ेगा, एन प्लस, क्या बोलोगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब जब मुझको इंटरेस्ट मिलता है, सपोज करते हैं मुझको अगर ब्याज, बैंक से मुझको अगर ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो इसमें काय का रूल लगाऊंगा, एन प्लस। एन प्लस का रूल लगाऊंगा, ठीक है। ठीक है। क्या बोलूँगा, सेम क्रेडिट ऑल इनकम एंड इनकम एंड गेन, बार बार मैं इसको, लेकिन मैं अगर इंटरेस्ट पेड करूंगा तब काय का रूल लगेगा, माइनस। एन माइनस। माइनस का रूल लगेगा, ठीक है। ठीक है। अब जब बैड डेब्ट्स, वो पैसा जो मेरा डूब गया बैड डेब्ट्स मतलब, बैड डेब्ट्स का क्या मतलब है, जो जो पैसा डूब गया। पैसा हमारा डूब गया, इसमें काय का रूल लगेगा, इसमें एन माइनस का ही, माइनस। ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्लियर हो गई बात। अब ध्यान से यहाँ पर समझते हैं फिर से। अब ये देखो, ये मैंने बनाया ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले क्या आया था, फर्नीचर आया था। फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, Asset। असेट्स कहाँ पर दिखाते हैं हम, डेबिट में, क्लियर हो रही है बात। प्लांट एंड मशीनरी क्या था, Asset। असेट कहाँ पे शो करा, डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, हाँ, एन माइनस। ठीक है, एन माइनस का रूल लगाया मैंने यहाँ पर। सैलरी एक्सपेंस, एन माइनस का रूल लगाया यहाँ पर, क्लियर हो रही है। बैंक ओवरड्राफ्ट लिएबिलिटी, क्या बताया कि जब मैंने अपनी लिमिट से ज़्यादा बैंक से पैसा विड्रॉ कर दिया, Yeah। कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में, एल प्लस का रूल लगाया। कैश इन हैंड क्या हो गया, असेट्स, कैश इन हैंड क्या हो गया, एसेट्स। असेट्स कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिटर्स क्या हो गए, लेनदार, लेनदार। ठीक है, जो मुझसे पैसा लेंगे, वो लिएबिलिटी कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट में। सेंट्री डेटर, देनदार, लेनदार। असेट्स होते हैं, कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में। कैरिज आउटवर्ड, अब देखो यहाँ पर फोकस करना है। कैरिज मतलब क्या बताया था, भाड़ा। भाड़ा। आउटवर्ड मतलब कि मैं अपने कस्टमर के सामान सेल कर रहा हूँ और भाड़ा भी मैं पे कर रहा हूँ, क्या बोलूँगा, कैरिज आउटवर्ड। एक्सपेंस है, कहाँ पर आएगा, डेबिट में। इनवर्ड, मैंने कुछ सामान मंगाया, मैंने कुछ सामान मंगाया। मंगाया, उस पर मैंने भाड़ा पे करा, कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में, क्लियर। सेल्स में काय का रूल लगा, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्लियर। परचेज में काय का रूल लगता है, परचेज, एन माइनस। एन माइनस का रूल लगा। एक्सपेंस कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में। डिस्काउंट मिला, रिसीव्ड हुआ, एन माइनस। एन माइनस, गलत आंसर, डिस्काउंट मिल रहा है, एन प्लस का रूल। एन प्लस हो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, हाँ। क्रेडिट ऑल इनकम एंड Gain। गेन। इंटरेस्ट मिल N रहा है, plus। इनकम, एन प्लस इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम देखो कहाँ आ रही है, क्रेडिट में आ रही है। इंटरेस्ट पे करूंगा minus। तो एन माइनस का रूल लग जाएगा, एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएगा। बैड डेब्ट्स, एन माइनस का रूल लग जाएगा, लॉस होता है, डेबिट में आ जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। पक्का।